नमस्कार, मैं हूँ राघवेंद्र सिंह और आज मैंने भारतीय दंड संहिता से धारा 390 लिया है। धारा 390 लूट से संबंधित है, यानी सेक्शन 390 रॉबरी से संबंधित है। इसमें आज हम बात करेंगे कि लूट क्या है, लूट के आवश्यक तत्व क्या है और लूट में चोरी और उद्यापन किस प्रकार शामिल है। और हम जानेंगे कि लूट के लिए दंड का प्रावधान किस सेक्शन में और किस प्रकार किया गया है। चलिए आइए बात करते हैं धारा 390 यानी लूट के संबंध में। धारा 390 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 390 के अनुसार सब प्रकार की लूट में या तो चोरी या जबरन वसूली शामिल होती है। यानी कहा जाता है कि लूट में चोरी यानी कि थेफ्ट और जबरन वसूली यानी कि एक्सटॉर्शन ये शामिल होता है। जब ये दोनों उपस्थित होते हैं, ये तत्व जब विद्यमान होते हैं, तभी चोरी लूट में तब्दील होती है या फिर एक्सटॉर्शन रॉबरी में तब्दील हो जाता है। ठीक है, चलिए ये बात कर लेते हैं कि ये एलिमेंट्स किस प्रकार से शामिल होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चोरी कब लूट है। पहले इसको आइए पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ के समझेंगे तो समझने में और इजी होगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, चोरी लूट है यदि उस चोरी को करने के लिए या उस चोरी के करने में या उस चोरी द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छा किसी व्यक्ति की मृत्यु या क्षति या उसका सदोष अवरोध या फिर तत्काल मृत्यु का या तत्काल क्षति का या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि चोरी के अपराध में जैसे ही भय शामिल होता है, यानी चोरों ने अगर जिसकी संपत्ति है, संपत्ति के मालिक को अगर भय में डाला, जैसे जहाँ भय उत्पन्न हुआ तो वह चोरी तुरंत ही लूट के अपराध में तब्दील हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि भय किस प्रकार का होता है। सबसे पहला इसमें है मृत्यु का भय देना, उसके बाद शारीरिक क्षति का भय देना, उसके बाद या तो सदोष अवरोध का भय देना या फिर तत्काल मृत्यु का भय देना। ठीक है, या भय देना या फिर उसका प्रयत्न करना। ठीक है, तो जैसे ही ये जो एलिमेंट्स हैं जैसे ही शामिल होते हैं चोरी के अपराध में, तो ये अपराध तुरंत लूट के अपराध में तब्दील हो जाता है। तो आइए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि चोरी में लूट किस प्रकार शामिल है, लूट में चोरी किस प्रकार शामिल होती है। जैसे मान लीजिए कि कुछ व्यक्ति हैं जो चोरी करने के इरादे से किसी व्यक्ति के घर में घुसते हैं, दाखिल होते हैं। घर के मालिक सब सो रहे हैं, वे चोरी का प्रयास कर रहे हैं और सामान बटोर रहे हैं। ठीक है, चोरी करने के लिए। तब तक जो मालिक है वो जाग जाता है, तो चोर उसको पकड़ लेते हैं या उसको पिस्तौल या बंदूक दिखाते हैं और कहते हैं कि वहीं पे जहाँ हो वहीं बैठे रहो, या फिर उसको बांध देते हैं और उसको मृत्यु का भय दिखाते हैं कि अगर शोर शराबा करोगे या चिल्लाओगे तो गोली मार देंगे। उसके बाद सारी संपत्ति जो है वो लूट के लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे वो चोरी करने के आशय से आए थे, परंतु उन्होंने उस संपत्ति के मालिक को भय में डाला। जैसे भय में डाला तो यह चोरी तुरंत ही लूट के अपराध में तब्दील हो गई। अगर वो जो मालिक है अगर वो नहीं जागता और चोर संपत्ति लेके चले जाते तो यह सिर्फ चोरी का खाली अपराध बनता, लेकिन किंतु मालिक जाग गया तो उन्होंने उसको मृत्यु का या शारीरिक क्षति का भय दिखाया और उसके बाद ज़बरदस्ती संपत्ति लेके चले गए, तो ये वैसे तुरंत चोरी लूट में तब्दील हो गई। तो देखिए सिंपल सी बात इसमें ये कहा जाता है कि चोरी में जैसे ही भय शामिल होता है चोरी लूट के अपराध में बदल जाती है। चलिए आइए हम बात कर लेते हैं कि जबरन वसूली कब लूट है। देखिए, जबरन वसूली का जो इंग्लिश में जो हम बोलते हैं इसको बोलते हैं एक्सटॉर्शन। जबरन वसूली मतलब एक्सटॉर्शन है, या जिसकी बुक की लैंग्वेज है उसको हिंदी में बोलते हैं उद्यापन। ठीक है, तो जबरन वसूली एक आसान शब्द है जिससे लोगों को समझने में आसानी होती है कि किसी व्यक्ति से उसकी संपत्ति जबरन वसूलना। ठीक है, आप जानते हैं कि जबरन वसूली में
लूट कब शामिल होती है या जबरन वसूली कब लूट है। तो आइए पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। जबरन वसूली लूट है यदि अपराधी जबरन वसूली करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में है और उस व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की तत्काल मृत्यु या तत्काल क्षति या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालकर वह जबरन वसूली करता है और इस प्रकार भय में डालकर भय में डाले गए व्यक्ति को जबरन वसूली की जाने वाली चीज़ उसी समय वहीं परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी को विवश करता है मृत्यु का भय दिखाकर, शारीरिक क्षति का भय दिखाकर या सदोष अवरोध का भय दिखाकर, उससे उसकी संपत्ति तुरंत उसी समय उससे ले लेता है या उसको विवश करता है कि वह संपत्ति खुद ही उसको देने पे मजबूर हो जाए, तो यहाँ पे जबरन वसूली का अपराध लूट के अपराध में तब्दील हो जाता है। चलिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो आसानी होगी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने छोटे से बच्चे को लेके कहीं रोड पे जा रहा है, 2-3 लोग वहाँ पे तुरंत उसके सामने आते हैं और उसके बच्चे को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अपनी जो तुम्हारे पास जो संपत्ति है, तुम्हारा पर्स वगैरह, तुम्हारी जो गले में चैन अंगूठी वगैरह जो भी कीमती सामान है, तुरंत तत्काल मुझको हम लोगों को अभी तुरंत दे दो, वरना इस बच्चे को उठा के हम पुल से नीचे फेंक देंगे। तो वह व्यक्ति अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसके बाद जो भी संपत्ति है तुरंत उन चोरों को, मतलब उन व्यक्तियों को दे देता है। तो यहाँ पे ये एक्सटॉर्शन का अपराध नहीं हुआ भाई, जबरन वसूली तो की गई है, उससे लिया गया है, लेकिन भय दिखा के तुरंत लिया गया है। जहाँ पे तत्काल संपत्ति ले ली जाए तो वह लूट के अपराध, वह अपराध लूट का अपराध कहलाता है। तो उन लोगों ने उसके बच्चे की मृत्यु का भय दिखा के उस व्यक्ति से उसकी संपत्ति तुरंत कब्जे में ले ली अपने और लेके चले गए। यहाँ पे किसी व्यक्ति को विवश करके, किसी भी कारण से विवश करके उसकी संपत्ति जबरन ली जाती है तो यह लूट का अपराध बन जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं धारा 392 की, यानी सेक्शन 392। तो ये धारा 392 में लूट के अपराध के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो हम आइए जानते हैं कि इसमें दंड का प्रावधान क्या है और कितना दंड इसमें दिया जाता है। धारा 392 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 392 के अनुसार जो भी कोई लूट करेगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए कठिन कारावास की सज़ा, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा, और साथ ही आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। और यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की गई हो तो कारावास 14 वर्ष तक हो सकता है। यानी इसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति अगर लूट का अपराध करता है तो उसको 10 वर्ष तक के कठिन कारावास की सज़ा और जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा। ठीक है, अब आइए जो लागू अपराध इसको पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है। पहला है इसमें लूट सज़ा। इसमें अगर कोई व्यक्ति लूट करता है तो उसको 10 वर्ष का कठिन कारावास प्लस आर्थिक दंड। यह एक गैर जमानती अपराध है, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। देखिए, गैर जमानती अपराध आप लोग जानते हैं कि ये ऐसे अपराध जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार नहीं है। इसमें जमानत सत्र न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय में होगी। दूसरा, ये संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध मतलब कि संज्ञेय अपराध जब कभी कारित होता है तो पुलिस को अधिकार होता है कि वह अभियुक्तों को तुरंत गिरफ्तार कर ले। ठीक है, और ये प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यानी कहने का मतलब जो इसका ट्रायल है, जो केस चलेगा वो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चलेगा। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे, और इसमें एक चीज़ और है कि यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है। देखिए, कोई भी गंभीर अपराध जल्दी समझौता करने योग्य नहीं होते हैं। अब इसमें सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की गई हो तो सज़ा 14 वर्ष का कठिन कारावास प्लस आर्थिक दंड है। देखिए समझिएगा, बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। अगर कुछ व्यक्ति किसी व्यक्ति को अगर लूटते हैं और यह लूट अंधेरे में की गई है,
अंधेरा मतलब जब सूर्यास्त हो चुका है और सुबह होने के पहले अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को लूटता है तो इसमें जो सज़ा है वो बढ़ के 14 वर्ष तक के कठिन कारावास और आर्थिक दंड से दंडनीय ये अपराध बन जाएगा। क्योंकि ये माना जाता है कि रात में अगर कोई अपराध होता है तो वह गंभीर श्रेणी के अपराध माना जाता है। रात को किया गया अपराध गंभीर श्रेणी के अपराधों की लिस्ट में शामिल हो जाता है, इसलिए इसकी सज़ा बढ़ के 14 वर्ष तक हो सकती है या हो जाती है। अब हम बात करते हैं धारा 393 सेक्शन 393 यानी लूट करने का प्रयत्न करना। देखिए, एक तो होता है लूट करना, यानी अभियुक्त आए किसी व्यक्ति को लूटा और उसकी संपत्ति लेके चले गए। एक होता है लूट करने का प्रयत्न करना, मतलब लूटने आए परंतु उसको लूट नहीं पाए, प्रयास किया पर लूट नहीं पाए। तो हम जानते हैं किसका इसमें क्या है, आइए पढ़ लेते हैं। धारा 393 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 393 के अनुसार जो कोई लूट करने का प्रयत्न करेगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए कठोर कारावास, जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। देखिए, लूट करने का प्रयत्न का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कुछ व्यक्ति किसी व्यक्ति को लूटने जा रहे हैं और वह लूट का प्रयास, मतलब वह इसको लूटना आरंभ करते हैं, लेकिन तब तक कुछ और लोग वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है या कुछ लोग आ जाते हैं या पुलिस आ जाती है, तो वे लूट नहीं पाते हैं और भाग जाते हैं। तो इसको बोलते हैं लूट करने का प्रयास करना, यानी लूट का प्रयत्न करना। ठीक है, तो इसमें जो सज़ा का प्रावधान किया गया है वो 7 वर्ष तक का कठिन कारावास और आर्थिक दंड से उत्तरदायी यानी दंडनीय होगा। ये देखिए लागू अपराध, इसको पढ़ेंगे तो और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लूट करने का प्रयत्न करना, ठीक है, यानी 7 वर्ष का कठोर कारावास प्लस आर्थिक दंड। यह भी एक गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है जो प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है और समझौता करने योग्य नहीं है। अब हम बात करते हैं धारा 394 IPC सेक्शन 394। इसमें है लूट करने में स्वेच्छापूर्वक किसी को चोट पहुंचाना। ठीक है, आइए इसको पहले हम लोग पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि क्या है ये। भारतीय दंड संहिता की धारा 394 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति लूट करने में या लूट करने का प्रयत्न करने में स्वेच्छा से किसी को चोट पहुंचाता है और वह व्यक्ति तथा कोई अन्य व्यक्ति जो ऐसी लूट करने में या लूट करने का प्रयत्न करने में संयुक्त तौर पर संबद्ध है, उसे आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कठिन कारावास की सज़ा, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति लूट के इरादे से किसी व्यक्ति को लूटते हैं या लूटने का प्रयास करते हैं और वह लूटते समय उस व्यक्ति को कोई शारीरिक क्षति या कोई चोट पहुंचाते हैं, ठीक है, उसको मार दिया, पीट दिया, डंडे से मार दिया या बंदूक की बट से मार दिया, ठीक है, अगर उसको कोई शारीरिक क्षति यानी कोई चोट पहुंचाते हैं तो यह अपराध धारा 394 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और इसके लिए जो दंड है वो पढ़ लेते हैं। लूट करने या लूट करने के प्रयत्न करने में स्वेच्छापूर्वक किसी को चोट पहुंचाना। देखिए, स्वेच्छापूर्वक मतलब जानबूझकर चोट पहुंचाई गई हो लूट करने के प्रयास में या लूट करने के अपराध में। ठीक है, या तो लूट कर रहे थे उसका प्रयास में चोट पहुंचा दी, या लूट करके चले गए और किसी व्यक्ति को मार दिया है, मतलब जान से नहीं, उसे कोई गंभीर चोट पहुंचा दी है और उसके बाद लूट के चले गए हैं। तो इसमें सज़ा है आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कठिन कारावास और आर्थिक दंड। देखिए, आजीवन कारावास इसलिए कि अगर गंभीर चोट पहुंचाई है उस व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए उसके पैर में हाथ में गोली मार दी है लूटने के लिए या सर पर डंडा मार दिया, अगर उसे गंभीर चोट आई है उस व्यक्ति को तो इसमें आजीवन कारावास, अगर कोई मामूली चोट आई है तो 10 वर्ष का कठिन कारावास और आर्थिक दंड से दंडनीय होगा। ये सभी अपराध गैर जमानती अपराध है और संज्ञेय अपराध हैं। ठीक है, इसमें हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो ये सब जो मैंने आज वीडियो बनाया है ये लूट से संबंधित वीडियो है। इसके पहले देखिए मैंने चोरी और उद्यापन पर मैं वीडियो बना चुका हूँ।
तो चोरी का अपराध क्या है आप लोग समझ चुके हैं, उद्यापन यानी एक्सटॉर्शन क्या है वो भी समझ गए हैं, और आज लूट के बारे में आप समझ गए हैं कि लूट क्या होता है और लूट के आवश्यक तत्व क्या हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा डकैती पे, तो जिससे आपको लूट के आगे, जब लूट का अपराध जब गंभीर होता है तो वो डकैती के अपराध में तब्दील हो जाता है। वो कैसे होता है, उसमें क्या उसके एलिमेंट्स हैं, वो सब मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। चलिए आज की लूट के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।